चीयर्स टू ज़िंदगी से। दोस्तों, आज जिस कहानी के साथ में आई हूँ उस कहानी को आपने अपनी टेक्स्ट बुक में और भी कहीं अखबार, लेख, इन सब चीज़ों में पढ़ा होगा। लेकिन कई बार क्या होता है ना, ज़िंदगी की दौड़ भाग में हम इन सब चीज़ों से अनजान हो जाते हैं। दोस्तों, जिस कहानी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये प्रसंग महात्मा बुद्ध के जीवन से रिलेटेड है। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सभा को आयोजित कर रहे थे। उस सभा में जब वो बात कर रहे थे अपने शिष्यों से, वहाँ एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने अंदर आते ही उस सभा में महात्मा बुद्ध को बहुत ही गलत और बहुत ही अपशब्द कहने शुरू किए और वो अपनी भड़ास पूरी तरीके से निकाल के वहाँ से सभा से चला भी गया। अब जब शिष्यों ने ये देखा कि महात्मा बुद्ध कोई जवाब दे नहीं रहे हैं, उनकी इस उत्सुकता को महात्मा बुद्ध भी देख रहे थे। बहरहाल एक शिष्य खड़ा हुआ और उसने पूछा, महात्मा जी, वो आपको इतने अपशब्द कह के गया, आपने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? महात्मा बुद्ध बोले, देखो, जब आप मेरे सामने उपहार, फल और भी कई चीज़ें लाते हैं और मैं जब उन्हें स्वीकार नहीं करता तो वो सब कहाँ जाते हैं? सारे शिष्य बड़े अचंभित होकर बोले, हमारे पास ही जाते हैं वापस, और क्या? महात्मा बुद्ध बोले, तो वो जो अपने साथ लाया, जो उसके पास था, वो मुझे देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने स्वीकार किया ही नहीं, तो वो किसके पास जाएंगे अपशब्द? सभी शिष्य इस बात को समझ चुके थे। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई अपमान कर भी रहा है या आपको कोई अपशब्द कह भी रहा है, तो आप ये क्यों नहीं समझ लेते कि उसके अंदर वो ही भरा हुआ है जो वो हमें दे रहा है। अब वो हम पर डिपेंड करता है कि हम उसे स्वीकार करें या ना करें। जब भी कोई आपका अपमान करता है तो आप इस कहानी को ज़रूर याद कर लीजिएगा। उसी से ही आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, क्योंकि आप ये समझिए, जो उसके पास है वो ही देगा और जो मेरे पास है मैं वही दूंगी आपको। तो सिंपल सी बात है, हम अच्छे तो जग अच्छा, हम बुरे तो जग बुरा। तो दोस्तों, मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और करते रहिए। चीयर्स टू ज़िंदगी।